गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम अनुराग है और मैं एक शराबी हूँ। आवाज़ ठीक आ रही जी? ये लाउड एंड क्लियर। दोस्तों, प्रभु की कृपा और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सुंदर कार्यक्रम और भाईचारे की मदद से आज के दिन मैंने शराब नहीं पी है। सुरेंद्र जी का बहुत धन्यवाद। आज उन्होंने मेरे को यहाँ आज इनवाइट किया है अपना एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप शेयर करने के लिए, 11वें कदम को लेकर। और जो भी मैं आज शेयर कर रहा हूँ वो मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। इसमें कोई ये नहीं है कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ इस मामले में। इट्स जस्ट दैट मैं एक आई एम जस्ट अनदर मेंबर जो ये प्रोग्राम को कोशिश कर रहा हूँ फॉलो करने के लिए। दोस्तों, ये 11वां कदम में आने से पहले तो ब्रीफली मैं अपना स्टोरी शेयर करना चाहूँगा विद माई एक्सपीरियंस की भगवान के बारे में, और ये में आने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, और उसके बाद 11वें कदम पे आऊँगा। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले मैं भगवान में ज़्यादा बिलीव नहीं करता था। 15-16 साल की उम्र में शराब पीनी शुरू की थी। और बचपन से ही मेरे में बहुत ज़्यादा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस थे। मेरे को यही लगता था यार, मैं कुछ उस टाइप का आदमी हूँ, मैं लोगों को फेस ज़्यादा नहीं कर सकता। पढ़ाई में मैं कुछ खास इतना अच्छा नहीं था, और बाकी मेरे आसपास के लोग कुछ काफ़ी इंटेलिजेंट थे क्या, अच्छे नंबर लेकर आते थे। मेन क्राइटेरिया उस समय यही था कि नंबर बहुत अच्छे आने चाहिए। बट मैं थोड़ा पीछे पीछे रहता था, और कभी कोशिश नहीं करता था। और फिर शराब आई मेरी लाइफ में और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और कॉलेज टाइम से जब पीनी शुरू की, ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते नौकरी भी लगी, और मेहनत से काम करता था। और मुझे भगवान का कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया लगता नहीं था। मैं तो यही सोचता था यार, भगवान कमजोर लोगों की के लिए एक सहारा है। जबकि अगर तुम ईमानदार रहो, अच्छे मॉरल वैल्यूज रहे, और मतलब किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, तो तुम्हें जरूरत नहीं है इस कॉन्सेप्ट की। हालांकि मेरे घर में परिवार में मेरे माता पिता प्रार्थना करते थे। मेरे पिताजी रोज सुबह उठ के हनुमान चालीसा पढ़ते थे, और रोज शाम को भी, दिन में 2 टाइम वो पढ़ते थे। और महीने में एक आधा दिन हमारे घर में सत्यनारायण की कथा भी होती थी, और घर वालों को का साथ देने के लिए मैं उनके साथ बैठ जाता था। और पर इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था कि बस ये था कि घर वालों का साथ देना है, इसलिए मैं उन लोगों के साथ बैठ जाता था। तो धीरे धीरे शराब आई लाइफ में। बस दो ही काम रह गए थे कि काम करो और शाम को शराब पियो। और ग्रेजुअली, जैसे हम सब जानते हैं कि एक ये प्रोग्रेसिव बीमारी है, और मेरी भी शराब उतने पीक पे पहुंच गई कि घर वालों को लगा कि यार, आई थिंक इसको मदद की ज़रूरत है। और शराब पीने के दौरान बीच बीच में कई बार हालत काफी खराब हो जाती, सिचुएशन काफी बिगड़ जाती, तो तब मेरे को यही याद आता है कि यार, एक तो ये लोग घर वाले प्रार्थना करते हैं, मैं भी करके देख लूं। हालत खराब है तो कोई बचाने वाला है नहीं मेरे को, तो प्रेयर कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है, प्रार्थना कर लो। और जब बैंड बजा होता था, या कभी मेरा झूठ पकड़ा जाता था, या जब मेरी हालत खराब होती थी, मैं ऐसी सिचुएशन में होता था कि कुछ बचाव नहीं है, तब मैं प्रार्थना करता था यार, किसी ना किसी तरीके से इस सिचुएशन से मैं निकल सकूं। और मेरी प्रार्थना वहां तक ही सीमित रहती थी। और जब अच्छा भला चंगा होता था, या जब सब बड़ा अच्छे ढंग से चल रहा था, तो तब मेरे को वो प्रेयर याद भी नहीं आती थी। तो फाइनली घर वालों को खुश करने के लिए जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस आया, क्योंकि मेरी शराब से वो लोग बहुत तंग थे, मेरे को लगता था मैं मैनेज कर लूंगा अपनी अल्कोहल। हालांकि मेरी अल्कोहल कभी मैनेज हो नहीं पाई मेरे से। कभी मैं कंट्रोल नहीं कर पाया अपनी उस अर्ज को शराब पीने के लिए। और धीरे धीरे समस्या बढ़ती गई, तो फाइनली उन्होंने डॉक्टर के पास गए, और उस डॉक्टर ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सजेशन दिया। और फिर मैं यहाँ आके मीटिंग्स अटेंड करनी शुरू की। और यहाँ जो भी दोस्त शेयर करता, शुरुआत यही करता कि मेरा नाम शराब ये है और मैं एक शराबी हूँ।
और आज के दिन प्रभु की कृपा या भगवान की कृपा से मैंने शराब नहीं पी है। और आप सब भाइयों का भी साथ है। और मुझे लगता था यार कि ये भगवान ना मैं देख सकता हूँ ना कुछ हो रहा है, तो यहाँ कैसे कैसे ये भगवान की कृपा सब लोग कह रहे हैं, पर ये हो क्या रहा है। बट अचंभे की बात ये थी कि चलो, मैं अपने आप को उतना तगड़ा शराबी नहीं समझता था उतना, क्योंकि मैं शाम को टाइम शुरू करता था और रात तक पीता रहता था, सुबह फिर मेरे को काम पे जाना पड़ता था। आई वॉज ए फंक्शनल अल्कोहलिक। बट यहाँ बड़े लोगों की स्टोरी से ये पता चलता था यार, लोग 24-24 घंटे पीने वाले लोग आज शराब नहीं पी रहे हैं, और वो क्रेडिट मतलब भगवान को दे रहे हैं, शक्ति को जिसको वो देखते नहीं है ना वो समझ सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है। और फिर भी मैं मीटिंग्स आता रहा, क्योंकि मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का भाईचारा बहुत अच्छा लगा। दोस्त बड़े अच्छे बने, लोग बड़े ऑनेस्टली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। और मुझे यही लगता था यार, इन लोगों के साथ जुड़े रहना जरूरी है। पर साथ के साथ मैं अपनी शराब भी कंटिन्यू कर रहा था। मेरे को यही लगता, बीच बीच में मेरे को उस समय मेरी उम्र करीब 32 31 32 साल थी, और मुझे यही लगता था यार, कभी ना किसी दिन मैं कंट्रोल करके पी लूंगा। मैं एक्सपेरिमेंट्स भी पूरे करता था, और ये में आने के बाद मैंने करीब 15 महीने अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए, ये प्रूव करने के लिए कि शायद मैं आप जैसा नहीं हूँ, शायद मैं थोड़ा सा अलग हूँ। और बट धीरे धीरे यहाँ बस सब दोस्तों की एक ही कहानी, कहीं किसी ने थोड़ी ज्यादा पी, किसी ने थोड़ी कम पी। बट अल्टीमेटली सब लोगों का यही है कि इस सुंदर भाईचारे की वजह से और अल्कोहलिक्स एनोनिमस प्रोग्राम और अपनी उस ऊंची शक्ति की वजह से आज के दिन वो शराब से दूर है। तो मुझे ये विश्वास धीरे धीरे होने लगा कि यार, अगर इन लोगों के साथ ये काम हो सकता है, अगर ये लोग जो मेरे से ज्यादा पियक्कड़ है, ये लोग अगर शराब से दूर रह सकते हैं, तो मैं भी रह सकता हूँ। तो अगर मैं वही करूं जो इन लोगों ने किया, और धीरे धीरे मैंने वो प्रार्थना करनी शुरू करी दिल से। पहले तो मीटिंग में जब शुरू होती थी, वो तो एक रिचुअल की तरीका से सेरेनिटी प्रेयर बोल देता था। बट एक्चुअली जब मैं दिल से चाहने लगा कि मैं किसी तरीके से शराब से दूर हूं, तो मैंने फेक करना शुरू किया कि यार एक शक्ति है, चलो कर लेते हैं, इस बात को मान लेते हैं। और धीरे धीरे मैंने प्रार्थना शुरू करने शुरू की। सुबह उठ के उस ऊंची शक्ति को प्रार्थना करता हूँ कि भगवान, मेरे बस की बात नहीं है, तू संभाल मेरी शराब, मैं नहीं कंट्रोल कर पाता। वाई डोंट यू टेक ओवर यार, मेरे बस की बात है ही नहीं। तो धीरे धीरे रेगुलर ये प्रेयर करने से एक दिन वो भी आ गया कि जब मेरा शराब पीने का ऑब्सेशन जाता रहा, और मुझे समझ नहीं आया कि ये शराब का ऑब्सेशन गया कैसे। और उस समय मेरा थोड़ा सा फेथ बिल्ड होना शुरू हुआ, क्योंकि शुरू में मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस ग्रुप को, अपने होम ग्रुप को ही अपने से ऊंची शक्ति समझता था, और मैं उसी को प्रार्थना करता था कि यहाँ एक शक्ति जो काम कर रही है वो मेरे को ठीक कर दे। मतलब मैं उस शक्ति को प्रार्थना करता था जिसको मैं समझता नहीं था। जैसे यहाँ के बुक में लिखा, और स्टेप 3 भी यही कहता है, गॉड एज वी अंडरस्टैंड। मुझे समझ ही नहीं थी, आई वॉज प्रेइंग टू ए गॉड जो मैं समझता ही नहीं था कि वो क्या शक्ति है क्या। बस ये एक शक्ति है जो इन शराबियों को ठीक कर रही है, तो मेरे को भी ये ठीक कर देगी। और उसको प्रार्थना करते करते बढ़िया बात ये हुई कि मेरा शराब पीने का ऑब्सेशन चला गया। मतलब हालांकि अभी मैं उस भगवान को समझता नहीं था, उसको मैंने अपील की, उससे मैंने मदद मांगी, और मेरी शराब का ऑब्सेशन चला गया। तो मैं यही चीज रूटीन अपनी जिंदगी में अपनाई करनी शुरू की। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के शुरू के दिन जब मैं सोबर हुआ, प्रार्थना सुबह उठ के करता, रात को सोने के टाइम प्रार्थना करता, सेरेनिटी प्रेयर रिपीट करता। शुरू शुरू के दिनों में मतलब 24 घंटे भी निकलने मुश्किल होते थे, और उस समय हर घंटे में मैं प्रार्थना करता था, सेरेनिटी प्रेयर को रिपीट करता था एक मंत्र की तरह। और वो मेरे को ताकत देती थी एक एक घंटा निकालने के लिए। और धीरे धीरे वो घंटे बदल कर दिनों में बदल गए, और ग्रेजुअली चीज़ें सुधरने लगी, शराब दूर होने लगी। मैंने अपने आप को अल्कोहलिक्स एनोनिमस की भाईचारे में पूरी तरह मतलब कूद गया अंदर। कोई ना कोई सेवा करते रहे, कहीं ना कहीं मैसेज पास करते रहे।
और यही कि कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं। यहाँ शुरू में 97 में पहली बार चंडीगढ़ में कॉन्फ्रेंस हुई थी, और सारे इंडिया से लोग आए थे, डेलीगेट्स और ट्रस्टीज, और सारे यहाँ मीटिंग्स होती थी हमारे। तो उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में मैंने भाग लिया, और बड़ा अच्छा लगा एक भाईचारे में काम करके। और मुझे बहुत अच्छा लगा यार। किताब की तरफ मैं ज़्यादा जाता नहीं था, किताब में पढ़ने की कोशिश नहीं करता था। मेरे को लगता था यार यही की सब बढ़िया है, तो बात बन जाए। बस वो दीवार पे स्टेप्स पढ़ता था कि मैंने माना कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, जिंदगी अस्त व्यस्त है, एक शक्ति है जो ठीक कर सकती है। एक डिसीजन ले लिया कि अपने आप को, अपने विचारों को और अपने आप को शक्ति के हवाले कर लिया। एक डिसीजन ही लिया, और उसके कारण मेरा शराब का ऑब्सेशन जाता रहा। और फिर कुछ साल मैं पूरी तरह अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इन्वॉल्व रहा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेवा में, ग्रुप सेवा में, इंटर ग्रुप सेवा में लगा रहा। और कुछ सालों बाद यहाँ काफ़ी काफ़ी एक्टिविटीज़ की हम लोगों ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस पर। आज मुद्दा सेवा के बारे में ज़्यादा बात करना नहीं है, आज बेसिकली स्टेप 11 की है, तो मैं इस पे ही टिका रहूंगा। एंड हुआ ये कि कुछ सालों बाद धीरे धीरे मेरी प्रार्थनाएं कम होने लगी, क्योंकि लाइफ थोड़ी थोड़ी मैनेज होने लगी। मैं जहाँ काम करता था वहाँ मेरे को जो इज्जत कुछ समय तक खोई, बिना शराब के मैं लाइफ ठीक ठाक चलने लगी, और वहाँ मेरे को इज्जत और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मिलने लगी, तो बहुत अच्छा लगा। और ग्रेजुअली एक समय आया कि मैं प्रार्थना से थोड़ा दूर होने लगा, और मीटिंग्स में ही जाता है, और रिचुअल की तरह मैं प्रार्थना करता था मीटिंग से पहले, और जब मीटिंग क्लोज होती सेरेनिटी प्रेयर, और बाकी दिन इतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता था। तो फिर समस्याएं धीरे धीरे शुरू हुई, क्योंकि शराब छोड़ने के बाद पहले जो सोचा था कि सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, वो सारी हुई नहीं, और लाइफ की जो समस्याएं हैं वो आती रहेंगी। और जब समस्याएं आती उस समय मेरे को भगवान याद आता था, उस समय मैं प्रार्थना करता था, उस समय मुझे ये लगता था कि ये यार मैं भगवान को प्रार्थना करूं, उससे काम हो जाएगा। क्योंकि उस समय मैंने भगवान को प्रार्थना मैंने सिर्फ उस चीज के लिए यूज की कि मेरी शराब का ऑब्सेशन चला जाए, बाकी लाइफ मैं खुद मैनेज कर लूंगा। मेरी मदर भी ये कहती थी यार लड़का शराब छोड़ दे, मेरा बेटा सोना है, बाकी अगर शराब छोड़ दे लाइफ बड़ी फर्स्ट क्लास हो जाएगी, बड़ा केयरिंग है, बड़ा लविंग है, बहुत ख्याल रखता है। पर वो सब चीजें ठीक थी, बट शराब छोड़ने के बाद भी मेरा बेसिक जो पर्सनालिटी में डिफेक्ट्स थे, मैं चिड़चिड़ा जो रहता था, खुंदगी था, जो मैं खाने को पड़ता होता था घर में, और जो मैं बदतमीजी से बात करता था, वो सारी चीजें वहीं की वहीं थी। और लाइफ के जो प्रॉब्लम्स थी वो वो साथ रही मेरे। घर के अंदर मेरा बिहेवियर बिल्कुल उल्टा होता, बाहर बड़ा मैं अच्छा बनता होता था। वो जो बेसिक पर्सनालिटी में जो शराबियों की होता है, वो मेरे में भी काफी थी कि मैं बड़ा अलग, उखड़ा उखड़ा सा घर में रहता था, और बाहर बड़ा मेरा इम्प्रेशन बहुत अच्छा था कि अनुराग बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ये है वो है। तो फाइनली भगवान को मैंने लेटर इयर्स, मतलब पहले 4-5 सालों के बाद, उस समय मैं सिर्फ भगवान को कभी डेली बेसिस पे याद नहीं करता था। मैं उसको, मतलब अगर गाड़ी चला रहे हैं तो मैंने उसको एक स्टेयरिंग स्पेयर व्हील की तरह यूज किया, कभी स्टेयरिंग व्हील नहीं बनाया। मतलब कभी प्रॉब्लम होगी, जिंदगी का कोई टायर पंचर हुआ तो बस भगवान याद किया और वो टायर लगा लिया। कभी मैंने उसे अपने जिंदगी का सेंट्रल फैक्ट कभी नहीं बनाया। और वो चलता रहा लाइफ। कोई सिचुएशंस खराब होती रही, रिलेशनशिप कोई इतने बढ़िया नहीं थे, और धीरे 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 बस ये ऐसी लाइफ चल रही थी। द ओनली थिंग व्हाट आई वाज डूइंग कि शराब से दूर था, और काइंड ऑफ ए ड्राई ड्रंक। मतलब मेरे हिसाब से जब चीजें चलती रहें तो मैं बहुत बढ़िया, अगर मेरे हिसाब से चीजें नहीं चली तो सब मेरे दुश्मन। अ, घर में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, काम में मेरा यही बिहेवियर था। और लाइफ को अपने आप मैनेज करने की बड़ी कोशिश की। शराब की प्रॉब्लम तो भगवान ने ले ली, बाकी जिंदगी अपने हिसाब से चलने लगा। और तो इतना ज्यादा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि काफी चीजें सुधरी भी हैं, बट एक्चुअली मैं अंदर से
एक बेचैनी सी थी जो कहीं जा नहीं रही थी, वो रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, डिसकंटेंटनेस, वो सब मेरे अंदर बरकरार थी। दो मैं शराब नहीं पी रहा था। तो फाइनली कुछ वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला बिग बुक्स पे 2011-12 में और 12-13 में। और मेरा बिग बुक में थोड़ा इंटरेस्ट होना शुरू हुआ, स्टेप्स में इंटरेस्ट होना शुरू हुआ, क्योंकि पहले मेरे को यही लगता था यार मैंने कोई इतने ज़्यादा कुकर्म किए नहीं जिसके कारण शायद मेरे को स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है। मैं असली मकसद स्टेप्स के बारे में समझ नहीं पाया। मैं यही सोचता था यार शराब से दूर हो गया, अब स्टेप्स स्टेप्स करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं। बट 2012-13 में जब मैंने वर्कशॉप अटेंड की, मेरा धीरे धीरे बिग बुक में इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ। और मैं वर्कशॉप भी जो अटेंड की, उसके बाद वहाँ से जो एंड चार्ली टेप्स को सुना। अपने स्पॉन्सर से बात करता रहा। स्पॉन्सर मेरे पास था शुरू से ही, मेरे पास स्पॉन्सर, मेरा एक स्पॉन्सर था जिससे मैं कभी कभी बात करता, कभी सिचुएशन लाइफ की खराब होती बात करता। और वो हर बारी मेरे को यही सजेस्ट करता था कि ये स्टेप्स तो कर लो, तुम अगर रिकवरी में हो तुमको स्टेप्स करने की जरूरत है। और मैं किसी ना किसी तरीके से उसे टालने की कोशिश करता, और वो कहते कोई बात नहीं, वक्त आएगा कि तुम अपने आप ही करोगे। क्योंकि जब तकलीफ होती है, बेचैनी होती है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें ज़रूरत महसूस होगी। और ही वॉज वेरी पेशेंट विथ मी, मेरे साथ बड़े प्यार से उसने बाकी मेरे को लाइफ की टर्म्स पे जीने के लिए जब भी मैं उनको संपर्क करता तो वो मेरे को मदद करते। तो ग्रेजुअली 2012-13 में मैंने स्पॉन्सर के साथ, उन्होंने ही रिकमेंड किया कि जो एन चार्ली एक बहुत अच्छा बिग बुक स्टडी का उनका वर्कशॉप्स होते हैं, उनको सुनो। तो मैं अपनी किताब साथ में रखा और वो सुनने लगा। और ग्रेजुअली जब मैंने बिग बुक पढ़नी शुरू की और मेरे को धीरे धीरे क्लैरिटी महसूस हुई और काफ़ी आइडेंटिफिकेशन महसूस हुई, सिर्फ शराब पीने या छोड़ने के मामले में नहीं। मैं अपनी जो मेरी जो मेन समस्याएं थी, क्या थी, वो थी सेल्फ विल और सेल्फ सेंटर्डनेस। और जब मैं स्टेप 3 के वो जो डिस्कशंस पढ़ता था, और मेरे को पता चला यार असली समस्या तो मेरी यहाँ है। मैं हर कुछ, सब कुछ को कंट्रोल करने की कोशिश करता था, हर आदमी को अपने आसपास की दुनिया में। मैं चाहता था कि मेरे ही हिसाब से सब कुछ, और जब मेरे हिसाब से नहीं होता था और मैं जरा कुलबुलाता था, तड़पता था और चाहता था मेरे हिसाब से हो। या मेरी खुंदकें बढ़ती थी, मेरा गुस्सा बढ़ता था, मुझे कहीं डर थे। और मुझे याद है यार शुरू में भी एक दोस्त, मैं जब अपने जॉब छोड़ी करीब 6 साल साल की रिकवरी के बाद, और मैं बिजनेस शुरू किया। और शुरू में काफ़ी सिचुएशन कोई बिजनेस का बढ़िया नहीं था। तो मैं काफ़ी टफ था सिचुएशन, पूरा परिवार मेरे पे डिपेंडेंट था, मेरी इनकम पे। और मेरे पास कुछ साधन नहीं था। और उस समय एक दोस्त ने बड़े प्यार से ही, मेरे भाई ने, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ही मेंबर, उन्होंने बड़े प्यार से मेरे को कहा यार भगवान ने तेरे बच्चों को यहाँ भेजा है, बीवी को भेजा है, एटलीस्ट वो 2 वक्त की रोटी तो दे ही देगा और उनको भूखे नहीं मारेगा, ये चीज़ की गारंटी है। उसका एक प्लान है, उसको इस धरती पे भेजा है, तो मतलब एटलीस्ट उनको बेसिक नीड्स उनकी पूरी करेगा। और उस समय मेरी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही थी। तो उधार पे लिया, कभी पेरेंट्स से लिया, कभी इन लॉज से लिया, एक दो दोस्तों से भी पकड़ा। बट ग्रेजुअली ये विश्वास जब होना शुरू हुआ तो वो सब चीजें भी धीरे धीरे ठीक होने लगी और काम धंधा भी बढ़ने लगा। सो जब स्टेप 3 पिया पढ़ा मैंने, तो एक्चुअली तब जाके मेरे को स्टेप 3 का जो डिस्कशंस हमने पढ़ी कि भगवान एक्चुअली है क्या। और वहाँ जो रिलेशनशिप मेरा उस ऊंची शक्ति से है उसके बारे में मैंने पढ़ा। बड़ा क्लियरली लिखा है, गॉड इज द डायरेक्टर, आई एम द एक्टर। उसके हिसाब से मेरे को चलना है। ही इज द प्रिंसिपल, आई एम द एजेंट। ही इज द फादर, आई एम द चाइल्ड। और मैं ये सब चीजों को मतलब इंटरप्रेट करने लगा कि हाँ यार भगवान मेरा पिता, जब मैं छोटा था और मेरा विश्वास उस पे इतना था कि जब मैंने अपने पिताजी का हाथ पकड़ता था तो मुझे एक बहुत बड़ा सहारा मिलता था कि यस यार मेरे को कोई चोट नहीं आएगी क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ है। तो उस टाइप का, और मतलब डायरेक्टर वो है, मैं एक्टर हूँ। बाद में ये लगता है अगर मैं ये सब चीज़ों को मान लेता हूँ तो वो मेरा एम्प्लॉयर है और मैं उसका कार्य करता हूँ, प्रोवाइडेड
मैं उसका काम करता रहूं, प्रोवाइडेड मैं उसके साथ रहूं, प्रोवाइडेड मैं उसके क्लोज रहूं, तब जाके मेरे को भगवान, एज आई अंडरस्टैंड, तब वो समझने लगा कि भगवान की अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए क्या है, मैं भगवान, मेरे रिलेशनशिप, मेरी लाइफ में उस शक्ति का क्या महत्व है। क्योंकि पहले तो शक्ति तो मैं ही थी, सारी शक्ति। और बिग बुक में बड़ी क्लियर लिखा है कि भाई शक्ति की कमी ही हम लोगों की मेन प्रॉब्लम थी। और वो शक्ति कहाँ से मिलेगी, ये किताब बताती है कि वो शक्ति कहाँ से मिलेगी। और वो शक्ति मेरे से एक ऊंची शक्ति है, जिसको जिसके साथ मेरे को रिलेशनशिप बनाना है। फिर धीरे धीरे स्टेप 4 किया। स्टेप 4 में मैंने देखा कि यार ये खुंदकें जो मैंने पाली हुई थी, ये जो मेरे डर थे, ये बेवजह के थे। जो मैंने लोगों को हार्म पहुंचाया, उन सब की लिस्ट बनाई, और जब स्टेप 5 में मैंने शेयर किया, और मेरे पास लिस्टें बन गई कि एक तो मेरे चरित्र में क्या कमियां हैं, जिन जिन चीज़ों को मेरे को स्टेप 6 और 7 के द्वारा भगवान से प्रार्थना करनी है कि वो ये मेरी कमियों को ले ले। और जहां जहां जिन जिन लोगों को मैंने चोट पहुंचाई है, स्टेप 8 और 9 में मैं उन लोगों के साथ एक रिलेशनशिप बनाऊं। और फाइनली ये सब धीरे धीरे होता रहा। और स्टेप 10 में डेली इन्वेंटरी लेनी थी कि रोज मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, क्या क्या मेरी जो चरित्र की कमियां कहाँ कहाँ उभर के आ रही हैं। और फिर धीरे 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 मेरा एक रूटीन बनने लगा, एक प्रार्थना करने का और ध्यान में बैठने का। 2014-15 में मैं जब करता था प्रार्थना, तो करता था, मेरे जो इम्पोर्टेंट जो प्रार्थनाएं थी, जो मैं एज ए रिचुअल में फॉलो करने लगा, एक तो सेरेनिटी प्रेयर से शुरू करता। स्टेप 3 प्रेयर में करता, क्योंकि वही प्रेयर मेरे को लगती है कि एग्जैक्टली मेरे लिए बनी है। जो मैं अपने आप को उसके हवाले समर्पित करूँ, और वो मेरे को बताए कि क्या करना है, और मैं उसका प्यार कैसे आगे बढ़ सकूं। और स्टेप 7, जिसे मैं अपनी चरित्र की कमियों को कि उसको समर्पित करता हूँ उस ऊंची शक्ति को कि वो ले ले। एंड फाइनली ये एक रिचुअल मेरा बन गया। और बाद में सबसे इम्पोर्टेंट प्रेयर जो मैं सुबह उठते ही, बेड से उठने से पहले ये करता हूँ कि हे प्रभु, थैंक यू वेरी मच, तेरा बहुत बहुत शुक्र है आज तूने जो कुछ मेरे को दिया। और सिर्फ सिर्फ सोब्राइटी ही नहीं, लाइफ के इतना खूबसूरत मेरे को परिवार मिला है, इतना खूबसूरत मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का फेलोशिप मिली है, द प्रोग्राम मिला है। बिल एंड बॉब का शुक्र है जिन्होंने ये शुरुआत की। और धीरे धीरे चीजें गिनने लगता हूँ मैं अपने शुक्र गुजार का, क्योंकि ये एक मेरा डेली रूटीन है 2014-15 से, जो मैं रेगुलर बेसिस पे आज भी करता हूँ। आज मेरे दो हाथ पैर ठीक ठाक है, आंखें ठीक है, चल फिर लेता हूँ, मेरा दिमाग ठीक है। अगर मैं अपने आप को दूसरे लोगों से अगर कंपेयर करने की कोशिश, बहुत सी दुनिया के पास ये सब कुछ नहीं है। और सबसे बढ़िया बात है, मेरे जैसे बंदा आज के दिन बिना शराब के बैठा है। तो ये मेरी प्रार्थना का एक रूटीन मेरी लाइफ में बन गया है। और स्टेप 11, आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मेरे को जो बिग बुक में जो दिया है, सुबह उठ के मुझे क्या करना है, आज के दिन के बारे में सोच के मैं कैसे इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं आज क्या मैं दिन के बारे में सोच के भगवान से डायरेक्शन मांग सकता हूँ कि भगवान मेरे को डायरेक्ट करे कि मैं क्या करूँ। उसके बाद दिन में कहीं मैं विचलित होता हूँ या कहीं कोई इंडिसीजन होता है, तो मैं रुक के, ये किताब में लिखा हुआ है पेज 86-87 में, कि मैं मुझे क्या करना है, मुझे रिलैक्स होके उसके हवाले करना है कि तेरी मर्जी चले मेरी नहीं चले। और ये सिर्फ हम लोग प्रार्थना और जो ध्यान का मैं ध्यान पे आता हूँ, प्रार्थना मेरी इस ऐसी थी। और 2015 में मुझे लगता था कि मुझे अपना ध्यान और थोड़ा डेवलप करना है, और या ध्यान का मेरे को एक तरीका होना है, क्योंकि बिग बुक में ध्यान करने के लिए वो थोड़ा मोर ऑफ कंटेम्पलेशन की बात की है। तो 2015 में माय वाइफ इज ए राधा स्वामी, और उन्होंने वहाँ 2001-2 में नाम लिया था। तो मेरे को उनको रोज 1-2 घंटे वो बैठते हैं अपने ध्यान वगैरह करने में, और उनको देखकर मुझे लगता है उसमें भी काफी मेडिटेशन करने से काफी बदलाव है। और वो मेरे को एक अट्रैक्शन था कि यार मैं भी कुछ इस हिसाब से करूँ। और 2015 में मैंने भी नाम लिया, मुझे एक मंत्र दिया गया गुरुजी ने,
और मैं उसे रिपीट करने लगा। और वो मेरा एक एडिशन हुआ 2015 से आज तक। रोज करीब मैं 15-20 मिनट से लेकर करीब 45 मिनट तक सुबह उठकर पहला काम आफ्टर माय प्रेयर्स मैं ये करता हूँ। और मैं अपने मंत्र का उच्चारण करता हूँ। और यही यही मेरे को करने से मेरे को लाभ क्या मिलता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत कुछ मेरे को मिल गया है, बट सबसे ज्यादा मेरे को जो मिलता है, मेरा जो मानसिक उथल पुथल रहता था हमेशा, जो वैसे भी रहता था जब शराब पीता था, जब तो बात डिफरेंट थी, बाद में भी काफी उथल पुथल रहता था, तो मेरे को एक मानसिक शांति मिलनी शुरू होगी। आई फील सेरीन। मतलब जो सेरेनिटी प्रेयर में जो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे को थोड़ी सी सेरेनिटी दे दे, ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स, मानसिक शांति सी आ गई। जो मैं मेरे बिहेवियर में जो बदलाव मैंने और मेरे परिवार वालों ने नोटिस किया, जो मेरे को गुस्सा हमेशा मेरे नाक पे चढ़ा रहता था वो कम होना शुरू हुआ। जो मेरे को बेचैनी, एंजाइटी रहती थी हमेशा कि यार ये ना हो जाए वो ना हो जाए, एक विश्वास हुआ, एक विश्वास पैदा हुआ कि एक ऊंची शक्ति है जो मेरी सारी जरूरतों को पूरी कर देगी। और आज जो पहले जो मेरा एम्बिशन था कि ये भी आ जाए वो भी आ जाए, पैसा भी आ जाए, गाड़ी आ जाए, दूसरी गाड़ी आ जाए, एक घर मिल जाए, दूसरा घर ले लूं, वो सब भागदौड़ में ही लगा रहता था कि कहीं पीछा नहीं रह जाऊं, बुढ़ापे में क्या होगा मेरा। आज के डे में मेरे को वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने दिया बहुत कुछ है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बट आज मेरे को वो होड़ नहीं है। आज मेरे को विश्वास है कि ऊपर वाला है, वो मेरी सारी ज़रूरतों की मतलब पूरी कर देगा उसे। मैं अगर उसके साथ रहूं, डेली बेसिस पे मेरा कांटेक्ट रहे। नहीं तो प्रार्थना क्यों की जाती थी? पहले मेरी प्रार्थना यही थी कि भगवान मेरा ये काम कर दे वो काम कर दे। वो भगवान को थोड़ी दे रहा था, मैं अपनी विल उसके हवाले कर रहा था कि मेरी ये लिस्ट है भाई, ये मेरी तकलीफें हैं, ये मेरी डिमांड्स हैं, ये मेरी लिस्ट है, ये गाड़ी है, ये है, मेरे बच्चे को एडमिशन यहाँ करा दे वहाँ करा दे ये कर दे। ये मेरी डिमांड्स होती थी और ये मैं भगवान को एक लिस्ट बना के दे देता और रोज वो लिस्ट को रिपीट करता था कि भगवान ये मेरी समस्याओं को सॉल्व कर दे, और ये मेरी लिस्ट है डिमांड्स की, ये पूरी कर दे, तब मैं खुश होऊंगा। मैं ये मेरी प्रार्थना होती थी पहले पहले। हालांकि आज की दिन में प्रार्थना वही है। अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ, मैं भगवान को यही कहता हूँ, अगर लास्ट में एक लाइन ऐड कर देता हूँ जैसे हमारी किताब में भी लिखा है, अगर तेरी मर्जी हो, अगर तू समझे कि ठीक हो। मुझे ये बात समझ आनी शुरू होगी कि अगर भगवान मेरी सारी डिमांडों को कंप्लीट कर दे तो तहलका मच जाएगा। मेरी तो चाहते हैं बहुत ज्यादा है, बहुत, मतलब अगर मैं लिस्ट बनाता रहा और सबकी मतलब इच्छाएं पूरी करता रहा भगवान, तो इस दुनिया में तो तहलका हो जाएगा ना पूरा। हम सबकी इच्छाएं अगर पूरी होने लग गई, तो भगवान को पता है मेरे जैसे आदमी के लिए क्या ठीक है, कितना ठीक है, वो उतना उस हिसाब से देगा। और प्रार्थना जो अगर हम लाइन बाय लाइन जाएं तो भगवान स्टेप 11 यही कहता है, प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से मेरे को अपना कॉन्शियस कांटेक्ट उससे बनाए रखना है, इम्प्रूव करना है। जो कि पहले कम था पर मेरे को हमेशा इम्प्रूव करना है। मैं लगातार काम करने वाला है स्टेप 11। क्या करने के लिए? उसकी मर्जी जानने के लिए। और मर्जी, मर्जी उसकी कैसे मैं जान सकता हूँ? भैया जो मेरी सेल्फिशनेस है, जो मेरे हिसाब से चाहिए, जो या मेरी जो लालच है, या जो मेरी नफरत है, उन सब चीजों से मतलब उल्टा जो है वो भगवान की मर्जी है। अगर मैं भगवान से मांगू कि भाई ये मेरे स्कूल मेरे बच्चे का मास्टर मेरे बच्चे की पिटाई करता है, भगवान उसको तहस नहस कर दे, तो भगवान ऐसी डिमांड नहीं करता। क्योंकि अगर देखा जाए तो भगवान सबका बाप है, सिर्फ मेरा ही बाप नहीं है। वो हर आदमी का बाप है, हर मतलब देश के हर व्यक्ति का, जो उसका विश्वास करता है उसका भी वो फादर है, जो नहीं करता उसका भी फादर है। और मेरे ऐसे गलत वलत मतलब नेगेटिव डिमांड्स तो वो कभी जिंदगी में कभी पूरे ही नहीं करे। ये धीरे धीरे समझ आती है मेरे को, ये धीरे धीरे बात मेरे को लगता है। और आई थिंक समय हो रहा है, बट फिर भी 2 मिनट में एक्स्ट्रा लूंगा कि सबसे बढ़िया प्रार्थना स्टेप 11 में, 12 स्टेप्स 12 ट्रेडिशंस में सेंट फ्रांसिस प्रेयर का है। वो मेरे को सब कुछ बता देता है कि मुझे क्या करना है। मुझे ये नहीं कहता कि मेरे को ये कर दे वो कर दे, मैं नफरत की जगह मेरे को प्यार भर दे, मतलब एक एक लाइन इसमें
बढ़िया तक है। वो यही अंग्रेजी में ये लिखा हुआ है कि लॉर्ड मेक मी अ चैनल ऑफ दाई पीस। भगवान तेरी शांति का एक मैं जरिया बन सकूं, कि जहां नफरत है मैं प्यार कर सकूं, जहां गलत हो रहा है मैं वहां स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस ला सकूं, जहां लड़ाई है वहां मैं हारमोनी ला सकूं, जहां गलतियां हो रही हैं वहां मैं सच्चाई लेकर आऊं, जहां डाउट है मैं वहां विश्वास लेकर आऊं। मतलब ये बड़ा अच्छा है। और साथ में ये कहा है कि लॉर्ड ग्रांट दैट आई मे सीक नॉट। मैं ये कहता हूँ ना, लोग मेरे को प्यार नहीं करते, वो कहते तू उस चक्कर में रहने दे, तू प्यार करना शुरू कर दे लोगों को। लोग मेरे को समझते नहीं है, वो कहते तू इन चक्करों को छोड़, तू तू लोगों को समझना शुरू कर दे। लॉर्ड ग्रांट दैट आई मे सीक rather टू comfort than to be comforted, टू अंडरस्टैंड than to be understood, टू लव than to be loved। अपने आप को भूलना है मेरे को। मेरे जैसा शराबी का मेन जो पंगा है वो सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस है। प्रार्थना और ध्यान से पहली बात मैं ये कहता हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं इस यूनिवर्स का सेंटर नहीं हूँ। और दूसरी बात, मेरे को ये बात पता चलती है कि भाई एक शक्ति है, चाहे मैं मानूं या ना मानूं, एक शक्ति है जो इस सारे संसार को चला रही है। मैं इसलिए प्रार्थना ना करूं कि पहले मैं कोशिश करूं कि भाई अपने हिसाब से कर लूं, अगर नहीं होता तब मैं प्रार्थना करूं कि यह शक्ति मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। मुझे डायरेक्टली रोज बिना नागा, और मेरे जैसे शराबी के लिए खासकर ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे ये रोज याद करना है कि मैं भगवान नहीं हूँ। एक ऊंची शक्ति है जो सब कुछ चला रही है, वो मेरी जिंदगी चला रही है। अगर मैं देखूं अपनी पूरी जिंदगी पिछले, मतलब आज मैं 60 साल का हो गया हूँ, तो अपनी जिंदगी को जब मैं देखता हूँ पिछले 60 साल में, और देखता हूँ जो जो चीजें मेरी जिंदगी में अच्छी हुई हैं या जो बढ़िया हुई हैं, या उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अगर मैं अपनी काबिलियत पे अगर सोचूं कि मैं काबिल आदमी हूं और इतना काम कर लिया, तो भाई मेरे बस की बात है ही नहीं। ये मेरा काम धंधा जो सेट हुआ है वो सब उसने किया है, मैं तो इतना काबिल हुई नहीं भाई। और यही मेरे को याद रखना है कि भगवान जो कुछ दे रहा है बढ़िया है। और सबसे बढ़िया जो शुक्राना है वो मेरी जिंदगी में आई थिंक चार चांद लगा दिया, क्योंकि मैं जितना शुक्र करता हूँ उसका, उतना ज्यादा वो मेरे को देता है। पैसा की बात नहीं कर रहा हूँ, अकेला मानसिक शांति, प्यार, दोस्तों का, समाज में इज्जत, ये में जो मेरे को प्यार मिला है, और जो मेरे साथ लोग खड़े हुए हैं, और वही मैं दूसरों को देता हूँ, तब ये मेरे साथ होता है। तो बहुत बहुत ही मेरी लाइफ में, मैं लास्ट में यही कहूँगा कि मेरी लाइफ में भगवान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मेरी आज सेंट्रल फैक्ट ऑफ माय लाइफ है। और उसके बिना आई थिंक आई एम नोबडी। आप सब भाइयों ने मुझे मौका दिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।